और दुनिया के सबसे इस जहरीले मेंढक के बारे में फैक्ट जानकर आप बिल्कुल चौंक जाओगे। और दुनिया की एक ऐसी आदिवासी प्रजाति आज भी बिल्कुल आदि मानव की तरह रहते हैं। और ये मुंह में लगा ये घंटे ऑर्गन जैसा ये काम क्या करता है? क्यों इस देश में पब्लिक टॉयलेट के सामने शेर बैठते हैं? यदि आप इन सभी फैक्ट के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए मिस्टर फैक्ट सपोर्ट के इस नई वीडियो क्लिप में आखिर तक। फैक्ट नंबर 12, आप इस बात से बिल्कुल चौंक जाओगे और आपने ब्रेन के ऐसे व्हील देखे होंगे, लेकिन जब भी आप किसी भी चीज को सीखते हो जो हमारे मस्तिष्क में वेव होते वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। इसी के साथ जब आप कोई भी इम्पोर्टेंट काम आप मेमोराइज करते हो भी वो चेंज होते रहते हैं। और जब से आप बौने से बड़े हो जाते हो अभी तक के काफी ये दिमाग के वेव होते हैं वो काफी अलग बदलते रहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? फैक्ट नंबर 11, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पानी के अंदर भी दुनिया के ऐसे खेल हुए जो हॉकी के नाम से जानते हैं और इसे खेला जाता है। और इस हॉकी को अंडर वाटर हॉकी के नाम से भी जानते हैं। पानी के अंदर खेलने वाली इस अंडर वाटर हॉकी की शुरुआत लगभग 50 के दशक में ब्रिटेन नेवी ने अपने डाइवर्स के फिटनेस को बरकरार रखने के लिए ये ऐसा खेल किया था। ब्रिटिश नेवी से शुरू हुई ये नेवी हॉकी बाद में इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि दूर दूर तक इन खेल का चर्चा भी रहा। कुछ ही दिनों में इसे कुछ देशों में प्रोफेशनल तरीके से इसे खेला जा रहा है और खेलते भी है लोग। आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि ये अंडर वाटर हॉकी खेल 10 प्लेयर के टीम 20 मीटर और 14 मीटर चौड़े स्विमिंग पूल में खेलते हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों तंजानिया में एक नेशनल पार्क है और वहाँ पे मान लीजिए आपको बाथरूम लगा हो तो उसे एक ऐसे टॉयलेट में जाना पड़ेगा जहाँ के रखवाले शेरनियाँ करती है। नॉर्मली नेशनल पार्क में ऐसे टॉयलेट बनाए जाते हैं ताकि किसी जानवरों पर हमला ना हो और टॉयलेट साफ सुथरा रहे, लेकिन यहाँ पर टॉयलेट जाने से सेव टॉयलेट को रोक कर बैठना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 9, और दोस्तों आपने बड़ों की बातें तो सुना होगा और मान लीजिए आप कभी ना कभी किताब में ये बातें तो जरूर पढ़ी होगी। हमारे पूर्वज आधे मानव थे और वो हमेशा शिकार करते रहते थे। वो अपना शिकार कर ही अपना पेट भरते थे, जंगलों में रहते थे, लेकिन समय के साथ साथ खुद को भी बदलना पड़ा और वो भी बदल गए। समय व्यतीत होने के बाद लोगों में बदलाव भी हुआ, लेकिन हड़ता जनजाति आज भी 1000 साल परंपरा को आज भी वैसे ही निभा रहे हैं। जनजाति के लगभग 1300 लोग ने बाकी सदस्यों के साथ अपने अफ्रीका में रहते हैं। ये दुनिया के सबसे अंतिम जनजाति शिकारी माने जाते हैं। ये जनजाति एशिया के पहाड़ियों के इलाके में रहती हैं, लेकिन समय बदलने के बाद इन्होंने अपने परंपरा को सुरक्षित रखे हुए हैं। ना ये किसी जानवर को पकाते हैं और अपना खाना को स्वयं ही बनाते हैं। इनका रहना और खान पान सिर्फ शारीरिक और वेशभूषा के ही पारंपरिक तौर पे ही है। इन्होंने बल्कि शिकार करने के लिए केवल अपने हाथों का ही हथियार का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन्होंने समय के साथ साथ खुद को नहीं बदला, लेकिन आज भी ये मानव के जनजाति के रूप में ही अपना शिकार करते हैं और अपना पेट पालते हैं। क्या बात करते हैं यार? फैक्ट नंबर 8, अब जरा इस ईगल का फोटो देखो जो 2 है और इन 2 फोटो को देखकर आपको क्या मन में सोच रहे होंगे कि भला ये ईगल जो है जो बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन मैं आपको बता दूं, लेकिन आप कम्प्लीटली गलत हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ईगल है वो बिल्कुल सेम है। तो आपकी ईगल फोटो देख रहे हो, एक फोटो कुछ साल पहले की है और कुछ साल बाद की है। तो जो लेफ्ट वाला फोटो वो तब का है जब वो बाद में फोटो खींचा गया तब का, यानी कि यंग में जो फोटो खींचा गया था उसका है। राइट वाला वो एडॉल ईगल का फोटो है। अरे कहना क्या चाहते हो? फैक्ट नंबर 7, दोस्तों ज्यादातर कुछ कंपनियां में छुट्टी के लिए मारामारी हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी देश है जहां पे छुट्टी लोगों को अनलिमिटेड मिलती है। मान लीजिए कि आपको अनलिमिटेड छुट्टियां दे दिया जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा? कि हाँ, न्यूजीलैंड की एक सॉफ्टवेयर कंपनियां अपने कस्टमर को कुछ ऐसे सुविधा दे रही है जो अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड एनुअल लीव दे रही है। न्यूजीलैंड के एक्शन स्टेप कंपनी ने कर्मचारियों से कहा है कि जब चाहे तुम छुट्टी ले सकते हो, जबकि वाइस प्रेसिडेंट का भी कहना है ये फैसला लोगों को उनकी अपनी जरूरत की समय से मिल सके। कंपनी के लिए बेस्ट आउटपुट से ज्यादा क्या होगा? बात तो सही है। फैक्ट नंबर 6, तो कुछ ऐसे भी घटना हो जाती है हमारे साथ जिसे सोचने के बाद हमें मजबूर हो जाते हैं।
ऐसे ही मात्र एक ऐसी घटना जो टेक्सास में घटी। लेकिन पार्क में एक लड़का जॉगिंग करने के लिए आया था, लेकिन उसके साथ ग्रुप के कुछ लड़कियां लड़के का बलात्कार कर दिया। और इस घटना के होने के बाद आपको ये वाकई में सोचने में भी मजबूर कर देगा कि भला ऐसा भी हो सकता है क्या। दरअसल इस हादसे के एक हफ्ते के बाद ही सैकड़ों लड़के यहाँ पे जॉगिंग करने भी चले गए और आने लगे, केवल इस उम्मीद से कि केवल उस लड़कियों का ग्रुप उन लड़कों पर भी हमला कर सके। ये बढ़िया था भाई ब्रसी आदमी के लिए। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि धरती पर इतना सोना है कि पूरी पृथ्वी को एक लेयर से ढक दी जा सकती है। अगर गोल्ड को बाहर निकाल दिया जाए धरती से तब भी 1.5 फीट तक, यानी कि सारा सोना को अगर धरती से निकाल दिया जाए, यानी कि सारा सोना धरती के पूरे सतह पर आ जाए तो 1.5 फीट मोटी सतह बन जाएगी। आपकी घुटने से थोड़ा नीचे ही हिस्सा ही बच पाएगा सोने से। सोना मात्र धरती पे नहीं, मात्र समुद्र के ही ऊपर भी हो सकता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे धरती पर कितना सोना मौजूद है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों आपके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर उत्पन्न हुए होंगे कि आपके मुंह में जो घंटा ये है वो लटकता रहता है, उसका काम क्या रहता है, उनका क्या वजूद क्या रहता है। बता दो कि इसका एक काम नहीं बल्कि 4 काम है। मौत में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारे जीभ और दांत। पहला काम है सलाइवा यानी कि लार पैदा करना। के मुंह में सलाइवा बनता है वो इसी के द्वारा ही बन पाता है। दूसरा काम है खाना खाने में मदद करना। अगर आप खाना खा रहे हो तो ये नहीं रहेगा तो आपका खाना नाक में भी जा सकता है। ये घंटे जैसा जो ऑर्गन है यही है जो हमारे खाने को नाक तक जाने से रोकता है। खाने में सलाइवा भी लगाता है कि इसे डाइजेशन करने में काफ़ी आसानी हो। का तीसरा काम है बोलने में भी मदद करना। मान लीजिए आप बोल रहे हो और आपका मुंह सूखा पड़ जाए कि आपके मुंह से लार है जो खत्म हो जाए पूरी तरीके से, तो क्या होगा। इसका मात्र एक ऐसा आंसर है जो आप बता दूं मैं आपको, इस सलाइवे की वजह से आप बोल भी नहीं पाओगे। और इसीलिए लंबे स्पीच और गाना गाते समय हमेशा कॉन्टिन्यूटी सलाइवा बनाता रहता है कि आप स्मूथली बोल सको और आपके बोली में कोई रुकावट ना हो। कि इसके मात्र मेन काम है। इसका चौथा काम है खराटे लेना, कम यूज में होता है। फैक्ट नंबर 3। और दोस्तों पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन का समय लग जाता है, लेकिन आप इस बात से बिल्कुल चौंक जाओगे। लेकिन अर्थ पे 2 वर्ल्ड वॉर 2 हो गए। ह्यूमैनिटी ने टीवी, इंटरनेट, मोबाइल इत्यादि कई ऐसे चीज़ है जिन्होंने अभी तक आविष्कार भी कर चुके हैं। लेकिन नेपट्टून ने अब तक सन का एक चक्कर भी नहीं लगा पाया है। अब तक नेपट्टून को सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 175 साल लग जाते हैं। सोचिए कि 365 दिन उसके सामने कितने कम है। क्या बात करता है यार। फैक्ट नंबर 2। पॉइजन डार्क फ्रॉग दुनिया के सबसे जहरीलों में से एक माने जाते हैं। ये मेढक मात्र इतना जहरीले होते हैं, इन्हें छूने से ही मात्र आपके शरीर में जहर फैलने के दौरान आपका काम तमाम कर देंगे। हालांकि इस मेढक के बारे में आप जानकर बिल्कुल चौंक जाओगे। मान लीजिए इस मेढक को कैद में रखकर इस मेढक को पाला जाए तो ये बिल्कुल जहरीला नहीं होता। इसलिए हो पाता है कि जंगल में रहने वाले डार्क फ्रॉग ज्यादातर चींटियों को खाते हैं। जो चींटियां ये होती है एक तरीके के जहरीले पौधों को खाती रहती है। इससे चींटी के शरीर में जहर फैलने के दौरान और चींटी में जहर फैलने के बाद जब मेढक के शरीर में ये खाते हैं मेढक, तो इनके शरीर में भी जहर फैल जाता है और इस खाने के बाद ये मेढक पॉइजनिक डार्क फ्रॉग बन जाते हैं, क्योंकि कैद में रहने पर इनकी डाइट बिल्कुल बदल जाती है। इसके वजह से इनके शरीर में कोई भी जहर विकसित नहीं हो पाता है। फैक्ट नंबर 1। और दोस्तों आप WWE के फैन हुए तो आप WWE के स्टार के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एंड्री जो उनका शरीर है भारी भरकम उनके मात्र एक बीमारी की वजह से उन्हें मिला। बहुत कम लोगों को पता है जब एंड्री 14 वर्ष के थे उन्हें घर छोड़ दिया था और 19 साल बाद उन्होंने एक प्रोफेशनल रेसलर बन के लौटे। इस वक्त इनके बीमारी की वजह से इनका शरीर काफी ज्यादा बढ़ गया। कारण जब अपने घर में प्रवेश किया उनके माता पिता ही ऐसे थे जो उन्हें पहचान नहीं पाए। हैरानी की बात है कि उनके माता पिता अक्सर उन्हें टीवी में कुश्तियां करते हुए देखा करते थे, लेकिन उसे बड़े होने के शरीर के वजह से उससे पहचान भी नहीं पाए।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कोई राय देना हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हमें आप सभी का कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है और हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के लगातार वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों अगर हमारे मिस्टर फ्लेक्स सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को ऑन पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।